कार्तिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है और यह एकादशी दिवाली के बाद आती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयन एकादशी कहते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उठते हैं, इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी कहते हैं। मानता है कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 माह शयन के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल के 4 मास में विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं होते, इसलिए देवोत्थान एकादशी पर भगवान श्री हरि के जागने के बाद शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं और फिर से शुरू हो जाते हैं और इसी दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। तुलसी जी के पौधे और शालिग्राम जी का यह विवाह सामान्य विवाह की तरह पूरे धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि तुलसी जी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं। इसलिए जब भगवान विष्णु जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना हरि बल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है कि तुलसी के माध्यम से भगवान विष्णु का आवाहन करना। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों की कन्या नहीं होती वे जीवन में एक बार तुलसी जी का विवाह करके कन्यादान का पूर्ण फल प्राप्त करते हैं। इस बार कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि 11 नवंबर दिन सोमवार को शाम 6:47 से शुरू होगी और 12 नवंबर मंगलवार की शाम 4:05 पर समाप्त होगी। इस बार एकादशी व्रत को लेकर कोई भी दुविधा नहीं है और इस बार केवल एक ही दिन, केवल 12 नवंबर मंगलवार को ही देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 नवंबर मंगलवार की शाम 4:06 से और समाप्त होगी 13 नवंबर बुधवार की दोपहर 1:01 पर। द्वादशी तिथि लगती ही हरिवासर भी शुरू हो जाता है। हरिवासर के समय भजन कीर्तन करने, भगवान की कथाओं लीलाओं का श्रवण करने से श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। भूल कर भी हरिवासर के समय व्रत नहीं खोलना जाता। मंगलवार के दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में 12 नवंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:06 से 5:04 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से 12:03 तक रहेगा। एकादशी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:02 से 6:42 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त 5:02 से 6:48 तक रहेगा। राहु काल, जो कि अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है, दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 पर तक रहेगा। 13 नवंबर बुधवार को यानी एकादशी व्रत पारण के दिन सूर्योदय सुबह 6:43 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:48 पर। देव उठनी एकादशी का व्रत 13 नवंबर बुधवार को सुबह 6:04 से लेकर 8:51 के बीच में खोला जाएगा। एकादशी व्रत खोलने को ही व्रत का पारण करना कहते हैं और व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। तुलसी जी का विवाह देव उठनी एकादशी व्रत वाले दिन किया जाता है, तो ऐसे में जो लोग 12 नवंबर मंगलवार के दिन तुलसी जी का विवाह करना चाहते हैं तो वह शाम 5:29 से 7:53 के बीच में तुलसी विवाह कर सकते हैं। और 13 नवंबर बुधवार को यानी द्वादशी तिथि के दिन आप तुलसी जी का विवाह करना चाहते हैं तो शाम 4:53 से 6:02 तक का समय तुलसी विवाह के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा। देव उठनी एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान करके के बाद घर की साफ सफाई करके स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनानी चाहिए। एक उखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाई, सिंगाड़े, बेर, ऋतुफल और गन्ना उस स्थान पर रखकर उसे एक डली से ढक देना चाहिए। डलिया ना हो तो परात से भी ढक सकते हैं। उखली नहीं हो तो आप जमीन पर भी गेरू से लेपकर उस पर चौक पूर कर भी चित्र बना
सकते हैं। फिर सुबह के समय धूप दीप जलाकर भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए पूजा करें और कथा का श्रवण करके अंत में आरती करके दिन भर उपवास रखें। रात में घर के बाहर और पूजा स्थल पर दीप जलाएं। शाम की पूजा करते समय भगवान विष्णु को घंटी शंख घड़ियाल थाली सूप आदि बजाकर उठाया जाता है और भगवान जी को जगाएं। उठो देवा बैठो देवा अंगुरिया चटका हो देवा, नई सूत नई कपास देव उठाए कार्तिक मास। इस प्रकार से कहना चाहिए। सभी परिवारजनों को मिलकर ही भगवान विष्णु का पूजन करके उन्हें उठाना चाहिए और शाम के समय विशेष रूप से तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। तुलसी जी को एक दुल्हन की तरह सजाकर श्रृंगार करके उन्हें 16 श्रृंगार की सभी वस्तुएं समर्पित करने के बाद साथ ही यदि सामर्थ्य हो और यदि श्रद्धा हो तो तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ करना चाहिए। यदि विवाह नहीं कर सकते तो विधि विधान से पूजन करना चाहिए। तुलसी जी के पौधे के शाम के समय दीप जलाना चाहिए। वैसे तो हर एकादशी व्रत के दिन तुलसी माता भी उपवास रखती हैं, जो कि भगवान विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने के लिए विरक्ति आ रही है और आज ही के दिन भगवान विष्णु उनकी इस मनोकामना को पूर्ण करते हैं और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ ही तुलसी जी के पौधे का विवाह होता है। इस दिन भक्तों को भूलकर भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल से बनी वस्तुओं का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन आप दूध से बनी मिठाइयों का भोग भगवान और माता तुलसी जी को अर्पित कर सकते हैं। रात भर भजन कीर्तन जागरण करते हुए आपको अपना समय बिताना चाहिए और अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करने से पहले भगवान का पूजन करके यथा योग्य दान सामग्री आपको दान में देनी चाहिए। या भी देव उठनी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदान, नमो नमो हरिप्रेषी श्री वृंदा गुणखानी। जय नंदिनी जग पूजिता विश्व पावनी देवी, जयति पुष्प सारा सुरभ देव अमरवा अम्ब। श्री हरि शीस विराजनी देव अमर वरयम्ब, अजनित है वृंदावनी अब नहीं करो विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा आगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राणों से तुम प्यारी हरहि हेतु की न्यो तप भारी। तब प्रसन्न है दर्शन दीनो तब कर जोरी विनय अस कीनो, हे भगवंत कंत मम हो दीन जानी जनि छाड़हु छोहु। सुन लक्ष्मी तुलसी की वाणी दीन्यो श्राप क्रोध पर आनी, अस अयोग्य बर मांगन हारी हो तुम जड़ तनुधारी। सुन तुलसी श्राप्यो ते ही ठामा करो बास तु नीचन धामा। दियो बचन हरि तब तत्काला सुनो सुमिक जन हो बिहाला। समय पाई वह रोपति तोरा पूजहु आस बचन सत्य मोरा। तब गोकुल नहीं गोप सुदामा तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही राधे सख्यो प्रेम लखिनाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला नरलो कहीं तुम जन्म वाला। भयो गोप वह दानव राजा संके चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भैता सुखी नारी परम सती गुण रूप अगारी। असदय कल्प गीत जब गयहु कल्पत त्रिजन्म तब भयहु। वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को। करयति द्वंद्व अतुल बल धामा लीना शंकर से संग्रामा। जब नित सैन्य सहित सिउहारे हरहि न तब हरहि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी को न सके पतहि गंहारी।
तब जलंधर बेस बनाई, वृंदाडिक हरि पहुँचो जाई। सिवहित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म ते ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनि वृंदा उर शोक अपारा। तई छड़ा दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण वै हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खड्ग मम पतहि सहा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तहि बचन उचारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे। लख्यो ना निज कर तूते पति को, छलन चयो जब पार्वती को। जड़मति तू अस को जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धरो रूप हम साली रामा, नंदीगढ़ की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ाई, सब सुख भोगी परम पद पाही। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हर सिर धारत, जो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष सुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट साहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयाग ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होय सुखी भासहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ई, तुलसी तरु ग्रह धार। दीप दानी कर पुत्र फल, पापै बंद्यो घार। सकल दुख दरिद्र हरि हार वह परम प्रसन्न। अतिशय धन जन ले गए, बसहि पूर्णा अन्न। लही अभिमत फल जगत महा, लय पूर्ण सब काम। अजय दल अर्पई तुलसी, तह साहस बसई हरिधाम। तुलसी महिमा नाम लखो, तुलसी सुत सुख राम। अमानस चालीसा रच्यो जग, महा तुलसी दास। बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी माता की जो भी भक्त चालीसा तुलसी चालीसा सच्चे मन से पढ़ता है तो तुलसी माता और विष्णु भगवान की कृपा उसे प्राप्त होती है। दोस्तों प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए, जिससे मुझे आपका प्यार प्राप्त हो सके। और दोस्तों आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ही आवश्यकता है। धन्यवाद दोस्तों।